चैनल के सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। साथियों नमस्कार, इस वीडियो में हमने L&T कंपनी के पावर कॉन्टैक्टर लिया है जिसका मॉडल नंबर ML1 है। कॉइल के रेटिंग के हिसाब से हमने वोल्टेज लिया है। यहाँ पे कॉइल का रेटिंग 220 वोल्ट था, इसलिए हमने 220 वोल्ट का सप्लाई लिया है। और इसके कॉइल में जब हमने सप्लाई दिया तो कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ हो रहा है। पावर कॉन्टैक्टर 3 फेज के लिए है, देख सकते होंगे 3 पट्टी दिया हुआ है जो कि तीनों फेज RYB को दिया जा सकता है। और जब हमने कॉइल सप्लाई दिया तो देख सकते हैं ऑन हुआ कॉन्टैक्टर। और यहाँ पे एक ज्वेलरी के लिए भी पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे NONC। जैसे हम स्टार्टर इस कॉन्टैक्टर का बनाएंगे तो NONC यूज होगा। तो यहाँ देख सकते हैं मिडिल में हर एक 2 फेज के बीच ज्वेलरी कॉन्टैक्ट अवेलेबल है। अब हम इस कॉन्टैक्टर को ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के लिए हमें 2 स्क्रू दिए हुए रहते हैं, देख सकते हैं। इससे जब हम ओपन करेंगे इस स्क्रू को, इसके अपोजिट साइड एक और स्क्रू होगा। इन 2 स्क्रूओं को जब ओपन करेंगे यह कॉन्टैक्टर 2 पार्ट में बट जाएगा। तो इस 2 पार्ट में ऊपर वाले पार्ट जो मूविंग कॉन्टैक्ट है और नीचे जो फिक्सिंग कॉन्टैक्ट है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसके नेम प्लेट को। L&T कॉन्टैक्टर टाइप ML1 हमने पहले ही बताया था। और इसका वोल्टेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज मैक्सिमम 16 एम्प्स करंट के लिए हम इस कॉन्टैक्टर को यूज करते हैं। तो हमने इस दोनों स्क्रू को ओपन किया और देख पा रहे होंगे कि ये 2 पार्ट में हो गया। ये हमारा कॉइल दिया हुआ है, मूविंग और फिक्सिंग कॉन्टैक्ट के बीच में लगा हुआ यह कॉइल देख सकते हैं। इस कॉइल में जब हम सप्लाई देते हैं, जैसे कि हमने पीछे दिया था 220 वोल्ट का ये कॉइल है, तो इसमें हम जब सप्लाई देते हैं तो तुरंत हमारा ये मूविंग कॉन्टैक्ट है जो लेफ़्ट साइड में है वो फिक्सिंग कॉन्टैक्ट के तरफ खींचता है, क्योंकि इस कॉइल में सप्लाई देने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF इंड्यूस्ड होता है कोर में। इसके वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होता है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारा जो फिक्सिंग कॉन्टैक्ट है वो मूविंग कॉन्टैक्ट को अपने तरफ खींच लेता है। जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट को ये फिक्सिंग कॉन्टैक्ट अपनी तरफ खींचता है तो मूविंग कॉन्टैक्ट में लगे हुए हर एक एलिमेंट्स उसके साथ खींच जाते हैं और खींचते ही वो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। ऑन होते ही हर एक NO NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा। मीन्स अगर ओपन है तो वो क्लोज कर देगा और क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमारा तीनों फेज ओपन का जो रहता है वो खींचने से हमारा क्लोज हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा कॉन्टैक्टर। और यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल का वोल्टेज दिखा रहा है, 220 वोल्ट दिया हुआ है कॉइल के ऊपर। और ये हमारा धीरे धीरे हमने इसको सारे को क्लीन कर लिया। और चूँकि इसमें हमिंग साउंड हल्का आ रहा था तो हमने सोचा कि चलो इसको ओपन किए हैं तो क्लीन हो जाएगा। और क्लीन होते ही हमारा ये फिक्सिंग कॉन्टैक्ट तो क्लीन करके रख दिया, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट भी क्लीन हो गया। अब हम इसे फिर से असेंबल कर देंगे। असेंबल करने के लिए देख सकते हैं इसको हमने फिक्सिंग कॉन्टैक्ट को लिया, इसमें कॉइल हम फिट कर रहे हैं। कॉइल के देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट साइड में 2 स्क्रू हैं जो कि उसमें हम वोल्टेज देते हैं तो उसके नोब टच में रहते हैं जिससे कि उसमें हम सप्लाई दे सकें। और ये मूविंग कॉन्टैक्ट स्प्रिंग के साथ अटैच रहता है ताकि ओपन करने में इजी होगा। और ये हमारा स्प्रिंग टेंशन में रहने से जो कि कॉन्टैक्टर है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। इसे खींचने के लिए हमें कॉइल सप्लाई देने से स्प्रिंग तुरंत लूज हो जाता है और जैसे ही कॉइल सप्लाई हटता है तो ये फिर अपना टेंशन में आ जाता है और कॉन्टैक्टर को ओपन करके लगा कर रखता है। देख सकते हैं इसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं इसे भी हम निकाल के क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ये अभी अच्छे हैं इसलिए हमने इसे टच नहीं किया। और देख ही सकते हैं आप इसमें ये है फर्स्ट फेज के लिए 1 और 2 दिया हुआ है, सेकंड फेज के लिए 3 और 4 कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं। और ये हमारा 5 और 6 जो है ये थर्ड फेज के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं NONC ऊपर वाला NC है लिख के है
और नीचे NC लिखा हुआ है और NO NC NO। तो ये हमारा ऊपर नीचे NC NO दिया हुआ है, जिससे कि हम स्टार्टर में जब यूज करेंगे इसे तो इसका इंडिकेशन ले सकते हैं, इसे होल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो हर जगह यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पावर कांटेक्ट एलिमेंट को हम ट्राई कर रहे हैं निकालने के लिए, जैसे कि आपको दिखा सकें, लेकिन ये नोज प्लायर के मदद से निकालने में इजी होगा और उंगली के मदद से ये नहीं निकाला जा पा रहा है, तो हमने इसे छोड़ दिया ऐसे ही। चलिए कोई बात नहीं, नोज प्लायर होने से मैं निकाल के आपको दिखा सकता था। तो अब हम इसके कॉइल सप्लाई को देख रहे हैं, देखिए ऑन ऑफ हो रहा है और अच्छे से ऑन ऑफ हो रहा है, और ये कॉन्टैक्टर का जो हमिंग साउंड था वो भी बिल्कुल सही ढंग से अब ऑपरेशन कर रहा है। तो इसको हम अब यूज में ले सकते हैं। तो हमारा इस कॉन्टैक्टर को ओपन करके दिखाने का मेन मोटिव यही था कि इसमें कौन से पार्ट्स क्या होते हैं वो हम आपको बता सकें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर जो अप एंड डाउन हो रहा है, जिसे हम एलिमेंट बोल सकते हैं। इस कॉन्टैक्टर के एलिमेंट्स मिलते हैं, अलग से भी हम लेते हैं। जब ये ख़राब हो जाते हैं, जैसे ब्लैक पड़ जाते हैं, इसके वजह से सिंगल फेसिंग होने का चांसेस बना रहता है मोटर को, तो इन एलिमेंट्स को हम मार्केट से लाके और सेम कॉन्टैक्टर में बस एलिमेंट ही चेंज कर देते हैं। एलिमेंट में क्या क्या ये कॉन्टैक्ट्स दिए हुए रहते हैं, जो पावर कॉन्टैक्ट ऊपर 3 दिए हुए वो दिए रहते हैं, इसका बेस एंड टॉप दिए हुए रहते हैं। इसे हम ले आते हैं और इसे भी नेक्स्ट वीडियो में आप कहेंगे तो हम इसे भी ओपन करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एलिमेंट हम इसके एलिमेंट्स को चेंज करते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के इलेक्ट्रिकल वीडियो हमेशा पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमेशा अपडेट मिलते रहे। Thank you for watching this video. Don't forget to comment, like, share and subscribe. Thank you.